महाभारत की कथा में चैप्टर नंबर 64 के ऑनवर्ड्स आज हम देखने वाले हैं। तो कल हमने देखा विदुर जी जो कि यमराज के अंश हैं। उन्होंने जब युधिष्ठिर दांव पे दांव खेले जा रहे थे और हार रहे थे, विदुर जी उठ खड़े हुए और उन्होंने कितनी सुंदरता से, कितने अपने दूरदर्शिता को दिखाते हुए तीनों पे प्रश्न उठाया। सबसे पहले दुर्योधन पे, फिर धृतराष्ट्र पे, और फिर जिस शकुनी के बल पे दुर्योधन ये युद्ध खेल रहा था उस पे भी प्रश्न उठाया, है ना। दुर्योधन के ऊपर क्या लगाया? दुर्योधन के ऊपर ये आरोप लगाया नीति के अनुसार कि जब व्यक्ति जाता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, उसको सिर्फ शहद, हनी चाहिए होता है, तो वो ये नहीं देखता गिरने की संभावनाओं को। दुर्योधन अभी मद में पागल है, अहंकार में पागल है। उसको सिर्फ दिख रहा है किस प्रकार से धन हड़प दूं। धृतराष्ट्र को क्या लॉजिक से बोलता है कि आप भी गलत हैं। क्यों? आप उस राजा के जैसे हैं जो पक्षी सोने की अंडा दे रही है और सोच रहे हैं, अरे इसको क्यों खिलाना, इसको मार दो, सोने की अंडा पूरी ले लो। उसका वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट हो गया राजा का। उसी प्रकार से आप लालच में सोच रहे हैं पांडवों पे सारा पैसा ले लूं और आपका विनाश हो जाएगा। शकुनी को किस प्रकार से बोला, कहा कि देखिए हम किस वंश में आते हैं, पहली हमारे पूर्वज कौन है, शांतनु, प्रतीप, कुरुवंश हमारा परंपरा है। ये शकुनी तो बाहर का है, ये यहाँ का नहीं है, ये गंधार देश का है। इसको वहीं वापस भेज दीजिए। हाँ, इसको मत रखिए। जब इस प्रकार से, जब कौन, विदुर जी बोल रहे हैं इसको, धृतराष्ट्र राज, दुर्योधन उठ गया। लेकिन दुर्योधन के उठने से पहले मेरा आप सभी से एक प्रश्न है ना। मेरा प्रश्न ये है, आपने इस विदुर जी के विद्वता, उनके इंटेलिजेंस, उनकी प्रज्ञा, उनकी दूरदर्शिता से फटाफट बताइए क्या आपने सीखा, है ना। सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में, या जैसे भी, है ना। आप रेस करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए कि कुछ नहीं समझा। हाँ, पुण्यवती कृष्ण प्रिय माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हमने विदुर की बातों से ये सीखा कि अगर कहीं पे किधर भी किसी भी स्थान पे कोई गलत काम हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए उसके विरोध में। ओके। गलत तो जो युधिष्ठिर महाराज भी कर रहे हैं जुआ खेल करके, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। वो तो नियम से बद्ध थे ना, उनको तो उन्होंने प्रण किया हुआ था। अच्छा, तो नियम से मैसेज कोई तो बंद वैसे रहेगा? कोई मैसेज तो नियम से उनके लिए बंद? भी था, वो तो उनको भी कह रहे थे बंद कर दीजिए। लेकिन युधिष्ठिर प्रभु हम्म। जी तो वो उठ नहीं रहे थे ना, वो कह ही नहीं रहे थे कि ये समाप्त कर दिया जाए। हाँ, तो फिर वो मेरा तो सब कुछ। दुर्योधन भी कहेगा कि हम भी तो बंद हैं, हम क्या करें, है ना। हम तो जीत रहे हैं, आप हमको क्यों बोल रहे हैं। हम्म। ओके, इट्स ओके, अन्याय के अनंत। खिलाफ उन्होंने। नहीं, अन्याय अन्याय। ओके, ठीक है, अन्याय के साथ हरे ये कृष्ण भी अच्छा बोल। है। हाँ। प्रभु जी, जैसा कि आपने भी बताया था करके कि जब आपस में ऐसे दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो अक्सर लोग या समाज उसी लोगों को बोलते हैं कि जो मतलब शांत स्वभाव का होता है ना, जो सीधा साधा होता हम्म। है, तो उसको ही बोलते हैं तुम चुप रहो बेटा, तुम समझदार हो, वो तो ऐसा ही है, हम्म। उसे तो ऐसा ही रहने हम्म। दो, वो तो लड़ता झगड़ा, उससे दूर रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो।
तो इससे हम ये ओके। सीखते हैं कि जरूरी नहीं कि जो शांत है या फिर हम उसको ही हमको सत सद्भावना देना चाहिए। जो मतलब उसके अपोजिट में जो गुस्सा है या फिर जो ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, हमको उसको उसको पहले हमको बोलना चाहिए कि तुम चुप रहो, है ना, ओके तुम ठीक है, मत ऐसा करो। चलेगा, अच्छा है। ओके ठीक है, 70% सही आंसर दिया। ये तो मैं एग्जांपल समझाने के लिए बताया था। मेन थीम देख के कौन पकड़ता है? यस, हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम को जरूर देख लेना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ऐसा विदुर जी की बातों से हमें लगा। हरे कृष्णा। हाँ चलिए, ये भी अच्छा है, दूरदर्शिता परिणाम भी देखना चाहिए। चलिए, और क्या मैं जो समझा रहा था, ये सब बहुत अच्छी बात है। और कौन? यस, पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसी को कि जितने 10 में से 9 गलतियां की है उसको पहले हमें समझाना चाहिए, और जिसने 10 में से एक गलती की है तो उसको सभी के सामने नहीं। और दूसरी बात ये थी कि पावर ऑफ नरेशन जो शकुनी ने दिया था, तो विदुर जी उसके माध्यम से समझाते हैं शकुनी के कि जो गलत चीजें है उसको बार बार, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बार बार झूठ को बार बार बोला जाए तो वो कभी बाद में सच भी स्थापित हो सकता है। तो विदुर जी ने ये सब सामने रखा सभी के प्रति। ओके, बहुत सुंदर ना। अब बस इसी को उन्होंने एकदम 90% सही बोला है। मैं बस उसको रिफ्रेश कर। थैंक यू। क्या बताया गया है विदुर जी, आप पकड़िए इस चीज को। ये हम वैष्णव भक्तों को भी सीखना बहुत जरूरी है। ये महाभारत जो है ना, ये हमको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। विनोद जी के माध्यम से हम एक चीज सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति, है ना, शुद्ध नहीं होता है, आइडियल नहीं होता है, गलतियां होती। उसकी एक गलती को प्रचार मत, उसकी अच्छाइयों को बोलते, है ना। उसकी गलती दिख भी रही है, उसकी गलती को बाद में बोलो। प्रॉब्लम आज समाज में क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो एक बुरा व्यक्ति है, वो 100 गलतियां कर रहा है ना, उसकी गलती को लोग नहीं दिखा रहे। कोई 100 अच्छा कार्य कर रहा है, एक गलती कर रहा है, उसके एक गलती को दिखाते हैं। गीता क्लास में जैसे उदाहरण मैं कल दे रहा था, कोई साधु संत से कुछ अगर एक गलती हो जाता है, तो लोग उसके, अरे इससे अच्छे तो हम हैं। आपने सुना होगा ना स्टेटमेंट ये सब, हम हैं, इससे बढ़िया तो हम हैं, हम भजन भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम अपना घर परिवार अच्छे से चला रहे हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, तुम कुछ अच्छे नहीं हो। तुम इसी संसार में फंसे रहोगे। तुम्हारी अच्छाई से कोई फायदा नहीं होने वाला। ओपनली बोल रहा हूँ, तुम यहीं पे फंसे रहोगे इस संसार में। हम ये नहीं कह रहे कि उस साधु संत ने कुछ गलती की तो उसका क्वेश्चन नहीं उठ, क्वेश्चन मतलब उसका वो हमें समझना चाहिए। लेकिन तुम कोई अच्छे नहीं हो, है ना। ओपनली आज विदुर जी का अभी करेक्टर चल रहा है, एकदम विदुर जी के जैसे ही बोलूंगा। कोई अच्छे नहीं। जो स्टेटमेंट ये देता है ना कि अरे तुम भक्तों से तो हम अच्छे हैं, वो व्यक्ति अच्छा नहीं। तुम कौन सा महान कर रहे हो? घर परिवार चला करके क्या करोगे? इसी संसार में रहोगे, है ना। क्या कर लोगे? इसी संसार में पड़े रहोगे, कोई निकल नहीं पाओगे। विदुर जी हमको ये सिखा रहे, यस युधिष्ठिर की गलती है, दांव पे दांव खेले जा रहा है, लेकिन युधिष्ठिर महान धर्मात्मा व्यक्ति है। उसको दुर्योधन से कंपेयर मत करिए। दुर्योधन में भले ही 100 गुण अच्छे होंगे, मिल जाएंगे, पर दुर्योधन और युधिष्ठिर में अंतर है। 0 और 1 में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अगर युधिष्ठिर 1 नहीं है, 0.9 है, और अगर दुर्योधन 0 नहीं, 0.1 है, तो 0.1 और 0.9 में अभी भी इनफाइनाइट नंबर है। विदुर जी सिखा रहे हैं हमें क्या, कि अच्छे व्यक्ति की गलती को फोकस ना करते हुए गलत व्यक्ति के चीजों पे फोकस करना सीखना है हमें। नहीं तो हम ये विष्णु अपराध करते रहेंगे। भक्तों के समाज में रहते हैं, अरे इससे बढ़िया तो बाहर के लोग हैं, तो रहो बाहर के लोगों के साथ।
अरे इस्कॉन में पॉलिटिक्स होता है तो जाओ बाहर के पॉलिटिक्स देखो। प्रभुपाद जी कहते थे, यस, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। ये सीखना है हमको। हर जगह आपको गंदगी मिलेगी, हर जगह आपको मुश्किलें मिलेगी, है ना। हर व्यक्ति में दोष है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जा करके बाहर की बढ़ाएं। कई बार देखते हो, पता नहीं आप लोग, मेरे को बहुत से ऐसे भक्त मिलते हैं, तो जी ये भक्त है, ये बाहर के लोग तो ज्यादा अच्छे, मैं मुंह पे बोलता हूँ जाइए बाहर के साथ रहिए, है ना। आपको बाहर का व्यक्ति ज्यादा अच्छा लग रहा है, बाहर रहिए। मनोरथे न धावती, भागवत कहता है, जो हरि का भक्त नहीं है वो सिर्फ मन पे चल रहा है, वो आज अच्छा है क्योंकि आज उसका मन अच्छा है। जिस दिन उसका मन बदलेगा, कंस, कितने उदाहरण है भागवत में, और हमने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। इसलिए व्यक्ति कितना भी, भक्त कितना भी गलती करता है, हाँ, उसके गलतियों को हम ये नहीं कह रहे कि सही है, गलत है, ठीक है, सीखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। मंदिर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उस मंदिर में, इस मंदिर में, इस भक्त में, ठीक है, सीखेंगे, है ना, सुधार करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है, जैसे घर में हमारी मुश्किलें होती है, दिक्कतें, हम घर छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, नहीं, क्योंकि हम अपना मानते हैं। अभी भी हम भक्तों को अपना नहीं मान रहे हैं, अभी भी भक्ति को हम अपना नहीं मान रहे। दिस इज द रूट कॉज। यही चीज 6.2.10 भागवत के, श्रीमद् भागवतम के कैंटो बीसीटी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पढ़ लीजिएगा। टिल द मोमेंट आप इस चीज को नहीं समझोगे, क्या, कि भक्ति और भक्त मेरे अपने हैं, है ना, तब तक हमारे ये मन में विचार चलते रहेगा, ये सही है, ये गलत है, अरे गलत है, गलत है तो सुधारना है ना। ये चीज है। ये विदुर जी कितना सुंदर चीज महाभारत से सीख रहे हैं, अपने भक्ति से संबंधित। क्योंकि अक्सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई मोस्टली मानता हूँ कि सब भक्त समाज से हैं, तो इसलिए उसको भक्ति से भी जोड़ते हैं। चलिए, अब देखते हैं दुर्योधन के माइंडसेट को पढ़िए, है ना। जब आप इस प्रकार से किसी व्यक्ति पे प्रश्न उठाते हैं ना, तो देखिए दुर्योधन जैसे लोग कैसे जस्टिफाई देते हैं, कैसे ये बताएंगे कि मैं सही हूं, है ना। ये सब महाभारत से सीखना है हमको। ये ऐसा है कुछ, देखो महाभारत का कैरेक्टर, हम दुर्योधन तो नहीं, दुर्योधन हमारे अंदर भी है ना, शकुनी हमारे अंदर भी है, धृतराष्ट्र हमारे अंदर भी है। तो ये एक एक कैरेक्टर भी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से हम चीजों को देखेंगे। आइए, बहुत सुंदर नीलकंठ चतुर्धारी जी ने अपने टीकाओं में वर्णन कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ना चीजें बताता हूँ। दुर्योधन क्या बोल रहा है। दुर्योधन खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, उठ करके बोलता है, विदुर, है ना, तुम मूर्ख हो, और हमें पता है तुम हमेशा से क्या करते आए हो, हमारे प्रति द्वेष की भावना रखे आए हो, और पांडवों के प्रति तुमने हमेशा मित्रता रखी। जानम ही है, जानी है विदुर, मैं जानता हूं सब, और आज मैं बोलूंगा। हाँ, क्या बोलूंगा, सुनो। तुम उस सांप के जैसे हो, है ना, सांप से कंपेयर करता है, कि जो गोद में बैठा है ना, जैसे सांप क्या होता है, अगर आप गोद में बैठाओगे तो क्या डंक नहीं मारेगा ना। तुम हमेशा से द्रोही, स्वामी द्रोही कर रहे हो, है ना, और तुमको पाप लगेगा, कितना विवेशी पाप आता। अर्थात अगर स्वामी से ही अपने, जो हमारा भर्ता करते हैं, उन्हीं से द्रोह करना शास्त्र में दिया है। देखो ये सारे जो वाक्य बोलेगा ना, ये शास्त्र प्रमाणित ही है, लेकिन कैसे कहते हैं ना, शास्त्र को कैसे जस्टिफाई किया जाता है। जैसे भगवत गीता के चैप्टर 2 में, है ना, भगवान जब बोलते हैं, तो हमारे शिला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में श्लोक है, देखिए आपका गीता भी होते जाएगा, तो प्रभुपाद जी ये श्लोक है ना, या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते।
आत्मा न मारती है न मरती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लो कल कोई उठ करके ये कह दे ना आत्मा मारती है ना मरती है। मान लो मैंने अनंत प्रभु को मार दिया, किसी ने पूछा कि अरे प्रभु जी आपने उसको क्यों मारा, अरे मैं तो आत्मा हूं ना, और वो भी आत्मा है ना, तो वो मरा है और ना मैंने मारा है ना। तो ये चीज को जैसे जस्टिफाई देना, फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ना हिंसयान सर्वभूतानि, है ना, हमें जीव की अननेसेसरली हीलिंग किलिंग नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये लॉजिक बहुत अच्छा देगा और शास्त्र प्रमाणित ही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ अपने जस्टिफिकेशन के लिए देगा। तो पहला चीज कह रहा है तुम अपने ही स्वामी के विद्रोह करते हो, है ना। हम हमारा अन्न खाते हो और हम ही से कटु वचन बोलते हो, है ना। इतना देखो कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, विदुर को कहता है ना। कैसे तुम इतना कटु वचन बोल रहे हो, और ये दिख रहा है तुम्हारे वचन से, आज मुझे दिख रहा है तुम्हारे मन की मनोदशा क्या है। व्यक्ति जैसे कहते हैं ना, का कृष्णा पी का कृष्णा, कावा भी कोयल भी दोनों काले हैं। वह ऐसे बोलते हैं, वैसे पता चल जाता है कौन कौवा है कौन का है कोयल है। उसी तरीके से तुम्हारी स्पीच से हमें पता चल रहा है कि तुम हमारे द्वेषी हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, मूर्ख हो तुम। जाओ थोड़ा सा सेवा करो बड़े बूढ़ों की। विदुर जी को बोल रहा है बड़े बूढ़ों की जाके सेवा करो। अब देखो क्या बोल रहा है ना। अब कहता है, मान लो माना विदुर जी के मन या लोग बोले अरे विदुर जी को ऐसे क्यों बोलते, अरे हाँ, ये इसको लग रहा है कि सारा कर्ता मैं ही हूँ। ये गीता नहीं पढ़ा है ना। भगवान गीता में कहते हैं ना, प्रकृति क्रिया माननी गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। ये विदुर को भी कर्ता लगता है कि ये सब कर रहा है। अरे हम नहीं, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसको बोलना है, क्योंकि इसको लगता है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, कर्ता की भावना में है ना। अहम करते तु विदुमा विदुरमा च मनसया। बातें बढ़िया बोल रहा है, व्यक्ति को कर्ता की भावना में नहीं होना चाहिए। लेकिन कहता है, उदाहरण क्या दे रहा है कि देखो, है ना, कर्ता तो वो विधाता है ना। इस जगत को शासन करने वाला सिर्फ वही है। वही जो है माता के गर्भ में सोए हुए शिशु पर शासन करता है। गर्भ के अंदर जो शिशु होता है, कौन देखता है, कोई उसका शासन इन द सेंस उसका कौन देखभाल करता है, वही करता है ना। उसी की उसी की उसी से प्रेरणा होकर के कोई आत्महत्या करता है या सिर अपना फोड़ता है ना? उसी के प्रेरणा से आकर के व्यक्ति सांप को भी दूध पिलाता है। कहने का अर्थ है कि उसी विधाता की प्रेरणा से अभी तक हमने तुमको दूध पिलाया, तुम सांप के जैसे हो, है ना। तुम अपने आप को कर्ता मानते हो। और कहता है, बलपूर्वक किसी को उपदेश देने से क्या कोई बदल जाता है। तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं बदल जाऊंगा, अरे जो भी मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं उसी विधाता के, है ना, वो मुझसे करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। चोर भी कहता है हम कहाँ चोरी कर रहे हैं, परमात्मा हृदय में वो हमसे चोरी करवा रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बोलता है, फिर उदाहरण देता है कपूर का। कहता है जैसे, है ना, यहाँ पे देखिए, प्रदीपया स प्रदीपाति अग्नि प्राकिरम नामि धावति भस्मापि न स विन्दते शिष्टम कचन भारत। कपूर मतलब कैंफर। कैंफर होता है ना, उसको जब जलाओ, तो जब उसको जला करके क्या करते हैं, जब आग लगाते हैं, उससे क्या होता है कि वो जल करके पूरा नष्ट हो जाता है। उसी तरीके से तुम्हारी जो बातें हैं ना, ये सब कुछ आग के प्रतीक हुई हैं, सब कुछ जला देगा। इतना द्वेष हमसे, है ना। अरे व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए, पहले तो अपने आप को कर्ता मानो ही नहीं। सब लोग शांत बैठा है, तुम भी बैठ करके आनंद लो द्युत क्रीड़ा का, है ना। तुमको बोलना बहुत है। जब इस प्रकार से दुर्योधन
है ना? वो ये सिखा रहा है कि मैं सही हूँ। मैंने जो द्यूत खेल रहे हैं, जीत रहे हैं। और उसका माइंडसेट क्या है ना, वो ये कह रहा है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो। यानी अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो सही है। अगर कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं उठा रहा है, 10 लोग में से 9 लोग नहीं उठा रहे, तुम उठा रहे हो तो तुम गलत हो। ये दुर्योधन का माइंडसेट है। और उसका भी पंगा विदुर जी से पड़ा है ना। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, खटाखट बोलते हैं। विदुर जी ने कहा, सुनो, एतावता पुरुषं ये त्यजन्ति, है ना। क्या बोल रहे हैं विदुर जी? सम्मान होकर के देखो, राज्ञाम ही, है ना, राज्ञाम, राजन। दुर्योधन को भी संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। और धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र को, है ना, कि जो हित वाली बात होती है ना, व्यक्ति जो हित की शिक्षाएं देता है उनको त्याग देता है। और कहते हैं कि आप साक्षी हैं राजन, धृतराष्ट्र, है ना। मैं कभी भी पक्षपात नहीं करता। इसलिए दुर्योधन की बुद्धि बड़ी छोटी है। और दुर्योधन को कहते हैं, देखो दुर्योधन, तुम बात कर रहे हो ना कि जा करके जो अच्छे प्रिय वचन बोलो, तो ठीक है। प्रिय वचन अगर बस सुनना है ना, तो बालकों के साथ रहो, है ना। तुमको सिर्फ प्रिय वचन सुनना है ना, तो जा करके तुम जो है मूर्खों के साथ, वो तुमको हमेशा प्रिय वचन दे। यस, प्रिय वचन बोलना चाहिए, पर प्रिय वचन से भी ज्यादा हितकर बातें बोलना चाहिए। बहुत सुंदर चीज बोलते हैं विदुर जी, कहते हैं विदुर जी कि सुनो दुर्योधन, लभ्यते खलु पापी उकारो न प्रियवाहिह, अप्रियस्य हि तिथयस्य पथयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। संसार में प्रिय वचन वाले बोलने वाले तो मिल जाएंगे, पर आपके हित के लिए भले वो अप्रिय वचन भी बोले, सुनने वाले और वचन कहने वाले जो हितकर हैं, वो बहुत दुर्लभ है। चार दुर्लभ। इसीलिए हमारे जीवन में कोई ऐसा टीचर होना चाहिए, है ना, जो हमको एकदम बड़े शब्दों में बोले, हमारे हित के लिए बोले। व्यक्ति स्वार्थ में, है ना। हमको लगता है जो ये सोशल मीडिया में चीजें दिखाई जाती हैं, जो ये सब चीजें बताई जाती है, वो हमारे हित पर है। है ना? कोई हमसे अच्छी से बात कर लेता है, चार मीठी बातें कर लेता है, हमको लगता है वो हमारा हित पर है। कोई हमारे लिए कुछ दो तीन चीजें कर देता है, हमको लगता है हमारे लिए हित पर है। एक, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति थे, है ना, बहुत पहले की बात। वो हमारे गुरुकुल में, हमारा एक राजस्थान में गुरुकुल है, वहाँ पे दान देते। एक दिन आ करके बोलने लगते हैं, तो मैंने ऊपर से बोल दिया। मैंने बोला कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। तो बाहर के लोग सैपटॉन को देख करके स्वामी जी बोलते, पंडित जी बोलते थे, स्वामी जी हम आपके गुरुकुल में दान देते, आप उनको ऐसे बोलेंगे। मैंने कहा, मैंने तुरंत बोला, आपने एक कट्टा चावल दिया ना, उनका चावल लेकर के वापस करो। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप मेरे गुरुकुल में दान देते हैं, इसलिए मैं साधु होकर के कुछ बोलूंगा नहीं, आप मेरे आकर के गुरुकुल के छात्रों पे प्रश्न उठाएंगे, सही चीज बोलेंगे तो कोई बात नहीं। हित बोलेंगे, इधर उधर बात है तो इधर उधर ताड़ तोड़ करेंगे, आप लेके जाइए चाहे, है ना, आप लेकर के जाइए। ये चीज समझना है। ये मैंने विदुर जी से भी सीखा है ना। बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि हर व्यक्ति अगर आपको मदद भी कर रहा है ना, ये स्वार्थ में है।
इसलिए शास्त्र प्रमाणित क्यों ज्ञान लेना चाहिए, जीव गोस्वामी कहते हैं कि आपको जो ज्ञान अभी मैंने भागवतम में पढ़ा रहा था ना, कॉस्मोलॉजी, लोग कहते अरे प्रभु जी नासा का पिक्चर ये दिखा रहा है, मैंने पूरा खोल करके दिखाया, आपको तो बताया है ना, जो लोग भागवतम क्लास में होते हैं पूरा, कि भारत खंड क्या है, भारत वर्ष क्या है, और जो आज का भारत का मतलब नासा क्या दिखा है। भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, मैं जीव का रियल वेल विषय, इतना जीवन में याद रखिएगा, है ना। गुरु और भगवान, हाँ, तो शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र, गुरु और भगवान के अलावा कोई अपना नहीं है, सब अपने स्वार्थ के लिए पड़े हैं। अपना इन द सेंस सबका अपना स्वार्थ है, कृष्ण का अपना स्वार्थ है ना, शास्त्र का अपना स्वार्थ नहीं है, इसलिए शास्त्र कभी कभी बहुत स्ट्रांगली बोल देता है, लोगों को लगता है अरे ये कैसे बोल दिया, क्योंकि शास्त्र आपको प्रिय लगने के लिए नहीं बोलता है, शास्त्र आपको बोलता है जो आपके लिए हित में है ना, इसलिए कभी कभी ऐसे वचन हम देखते हैं। ये जो बहुत सुंदर चीज है हमारे जीवन में, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि हितकर की बात करे, क्या जो हमारे हित के लिए सोचे, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा गुरु हमारे पास है जो तो डांट करके बोल दे रहा है हित करेगा ना, बहुत अच्छी बात। और आजकल ऐसे गुरु भी बहुत कम है, क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं, ज्यादा बोल दिया तो लोग सुनते ही नहीं। हाँ, फिर क्या बोलते हैं विदुर जी, विदुर जी कहते हैं कि यस्तु धर्म परश्च स्यादित्व भर्तु प्रिया प्रिय, है ना, अप्रियाया वाया पश्यानि तेज राजा सहाव। बहुत सुंदर चीज है, कह रहे हैं, मैं राजा का सहायक हूँ, जो धर्म की बातों को छोड़ करके स्वामी को सिर्फ प्रिय वचन बोलता है ना, इतना गहराई वाली बात बोल रहे हैं, जो सिर्फ प्रिय वचन बोल रहा है, ये नहीं देख रहा है कि हित के लिए, है ना, वास्तव में वो सबसे बड़ा पाप है। मुझे कह रहे हो ना कि मैं पाप कर रहा हूँ, ये पाप नहीं है कि मैं कटु वचन बोल रहा हूँ, ये पाप है, उससे बड़ा पाप है कि देखो, धर्म का भी स्तर होता है ना, नीति, जैसे मैंने गीता में भी बताया था, सबसे नीचे होता है अर्थशास्त्र, उसके ऊपर होता है नीति शास्त्र, उसके ऊपर होता है धर्मशास्त्र, उसके ऊपर होता है आत्मशास्त्र। जब लोग बाहर के लोग ये बोलते हैं ना, हम तो बढ़िया से चला रहे हैं अपना परिवार, नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो धर्मशास्त्र में है। लेकिन उससे ऊपर होता है आत्मशास्त्र, गीता और भागवत, जिसमें ये बताया जाता है अपने आत्मा के लिए भगवान से, है ना, जो लोग जुड़े हैं, है ना, वो ज्यादा उच्चतर स्थान पे। देख लो कैसे लोग मतलब कि मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। तो यहाँ पे विदुर जी कहते हैं उससे बड़ा पाप है अप्रिय वचन मतलब कि अर्जित करना। फिर आगे बोलते हैं, कहते हैं कि जैसे रोगी होता है ना, उसको कड़ा कड़ा कड़वी दवाई पसंद नहीं होती, हम्म, तीखा कठोर जो चीजें, उसी प्रकार से तुम्हारे जैसे मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको हित करी वाली बात भले अप्रिय है वो पसंद नहीं आती। फिर कहते हैं ठीक है ना, अंत में क्या बोलेगा विदुर जी, तो वो शक्ति है, इंस्ट्रक्टिव वाले शक्ति है एकदम के, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मैं जो बताना चाहता था वह चित्र वीर यस्य यशोधनम च, आप विचित्र वीर के नंदन हैं धृतराष्ट्र, आपका यश हो, आपका दोनों धन प्राप्त हो, है ना, जैसा रहना चाहते हैं यथा तथा ते अस्तु, नमस्तस्ते ते अस्तु, मैं नमस्कार करता हूँ, आपके ऊपर आशीर्वाद देता हूँ, स्वस्ति दिशंतु विप्रहा, मैं आपके लिए अभी भी अच्छा ही सोचूंगा, बाकी आपकी इच्छा, है ना, है ना? और कहते हैं, फिर से मैं बोलूंगा एक बार, क्या, कि विद्वान पुरुष, जो विद्वान पुरुष है ना,
ये विद्वान पुरुष को हमेशा सोचना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। राजन, मैं आपसे यही बोलूंगा, आप एकाग्रचित होकर के सोचिए, ये दुर्योधन के मंद बुद्धि पे मत चलिए। ये पांडव जो हैं, इनसे वैर मत करिए। ये भयंकर सर्पों के जैसे हैं, इनको मत छेड़िए, वरना आपका ही नाश हो। ये बोल करके विदुर जी शांत हुए। अब खेल आगे बढ़ेगा या रुकेगा, कल देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस, जूम यूजर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। प्रभु जी यही बोल रहा था कि अभी तो प्रभु जी जैसे जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं उनको अगर कोई कठोर शब्द बोलो वो भी उनके बेनिफिट के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और धर्म पे चलना चाहिए और मतलब कुछ भी मतलब शास्त्र से रिलेटेड बोलना चाहिए, तो वो उल्टा मतलब हम लोग की इंसल्ट भी कर देते हैं। उनको लगता है वो ज्यादा समझदार है, हम लोग तो बेवकूफ ही चल रहे हैं। और प्रभु जी ये भी सिचुएशन होती है कि उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे बंधे हुए हैं। तो फिर तो प्रभु जी यही हो जाएगा कि हम लोग सब कुछ करके भी मतलब कि पैरालाइज्ड ही है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर लगे रहो, फिर हम अपना ड्यूटी करते रहे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो वही चीज है ना, जो विदुर की बात नहीं सुनता, जो शास्त्र नहीं सुनता, उसको फिर यम समझाते हैं अपने शस्त्र से, और वो होते हैं युधिष्ठिर। यम की दो शक्तियां हैं, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र है विदुर जी, कहते पहले सुन लो, भगवान जी वही कहते ना, मेरे दर्शन दे लो, नहीं तो फिर सुदर्शन देखना। अब चॉइस लिविंग एंटिटी के ऊपर है, वो दर्शन देखना चाहता है या सुदर्शन देखना चाहता है। दुर्योधन ने सुदर्शन दिया, भगवान ने कहा सुदर्शन देखो, और वृंदावन वाले ने दर्शन देखा तो भगवान ने बांसुरी दी। छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए कि छोड़ दीजिए। इसलिए एक जीवन में याद रखिएगा, हर व्यक्ति दुख और कष्ट जो भोग रहा है ना, तो खुद अपने कर्मों को भोग, ओपनली किसी अभी साधु के रूप में नहीं तो बोलना पड़ेगा। हर व्यक्ति, हमारे जीवन में जो भी कष्ट और दुख आ रहा है वो सिर्फ उसका जिम्मेदार है, ना कोई भगवान है, ना कोई दूसरा व्यक्ति है, खुद। और प्रभु जी इसमें एक चीज ऐड करनी थी, पूछनी थी कि जैसे एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा, पूछूंगा कि जैसे आप सपोज दैट प्रभु जी गुरुकुल चला रहे हैं और आप हम्म। में वो कैलिबर नहीं है, मतलब किसी कोई भी रीजन हो हम्म। सकता है ये बाय हम्म। डिफॉल्ट एक वो है कि आप में कैलिबर नहीं है, और हम्म। लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं ही चलाऊंगा मैं ही चलाऊंगा, और आप चला भी नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु जी उस कंडीशन में आपके सामने वाले जो आपके एसोसिएशन में है गुरु हम्म। भाई लोग, तो फिर वो आपको कैसे ट्रीट करें कि हम्म। आप मतलब क्या उसके समझ गए मैं करेक्ट। क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं समझ गया। देखिए, जब आदमी के पास वो क्षमता नहीं है ना, और फिर भी वो उस चीज को करना चाहता है, आप उसको समझाइए, लेकिन वो नहीं समझता, तो फिर क्या करना चाहिए प्रभु जी? छोड़ दीजिए, खुद ही जब डूबेगा, है ना, वो भी जब वो नहीं कर पाएगा तब समझ में आ जाएगा। दुर्योधन के माध्यम से हम यही देखते हैं ना, हर व्यक्ति को लगता है मैं सही हूँ। दुर्योधन को लग रहा है मैं सही हूँ, अभी वो आगे और भी चीज जाएगा, है ना, वो तो उल्टा आरोप लगा देगा कि मेरे साथ गलत है। क्योंकि हेट जो होता है ना, घृणा, वो व्यक्ति को अंधा बना। तो जब ऐसे लोग जब आपको समाज में मिलते हैं, इनके पास क्षमता नहीं होता, इसलिए अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। इसलिए चाहिए ना, भगवत गीता 3.35, भगवान यही तो बोलते हैं अर्जुन को। आप बहुत अच्छा चीज बोले, और कृष्ण ने ये सारे चीजें आंसर दी है। 3.35 में पढ़िए, भगवान यही कहते हैं, तुम्हारा जो धर्म है स्वधर्म है उसको करो, तुम्हारा जो स्वभाव है उसको करो, जिसमें तुम एक्सपर्ट हो उस चीज को करो, है ना। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, है ना, ये सब आएगा महाभारत में, आएगा जब लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी जी को बताती है धन कैसे बढ़ता है।
तो मेरा ये रियल एग्जाम्पल एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक मेरे मित्र थे, उनके पिताजी थे। हुआ क्या कि कोविड सिचुएशन आया, आपको पता है, जो है होटल वोटल सब बंद होने लगे। ठीक है, क्योंकि अब बाहर कोई जा ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा, तो उनके मित्र थे, उन्होंने कहा, उनकी किराने की शॉप थी। मतलब किराना आप समझते हो, ग्रोसरी स्टोर इत्यादि वाले जो शॉप होता है। अब उसमें तो भाई जाना ही था। उन्होंने कह दिया कि आप, अब उनके पूर्वज हमेशा होटल ही काम किए हैं, होटल के काम, होटल मैनेजमेंट के, है ना। अब इन्होंने कहा कि जाओ, है ना, थोड़ा सा मैं भी किराना का दुकान, उन्होंने होटल बंद करके किराना का दुकान खोल दिया। नहीं चला, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट थे ही नहीं। आप समझने का प्रयास करो, है ना। नहीं चला वो चीजें। ये लक्ष्मी जी बताती हैं ये सब चीजें, है ना। ये नहीं कि अरे हम देखो करेजियस है, कई बार लोग ना करेजियस में ना, करेज का मतलब ये नहीं होता कि दारू पी करके हम सड़क पे लौट रहे हैं और तैयार रहे, देखो, है ना। लोग आज करेजियस को क्या समझते हैं, क्या होता है, बंजिंग जंपिंग कहते हैं ना, ऊपर से जो पहाड़ से कूद करके स्काई डाइविंग, अरे देखो हम करेजियस है। हाँ, उसको करेजियस नहीं कहा जाता है, मूर्खता कहा जाता है ना। वो एडवेंचर, वो ठीक है, वो ना, किसी को बुरा लग जाएगा, मूर्खता मतलब ठीक है, वो एडवेंचर है आपका, लेकिन दैट इज नॉट द करेज, है ना। वो करेज नहीं होता है, वो लक्ष्मी जी करेज नहीं बात को बता। करेज थोड़ा सा सोच समझ करके, मैंने बोला ना, डेयरिंग विथ केयरिंग, है ना। अलर्टनेस होना। अब पहाड़ पे अब चल रहा है, हम तो करेजियस है, चढ़ जाइए से हैं। हम तो जब जा रहे थे सिंहगढ़ पर पहाड़ पे, है ना, पुणे में, तो एक भक्त हमारे साथ आया ना, हमारे प्रभु जी ने बोला ध्यान से चलो, है ना, गिरोगे तो सीधे शरीर में नहीं मिलेगा। है ना। तो ये थोड़ा सा, ये मूर्खता वाली चीज होती है। ठीक है, आपने समझाया, नहीं समझ रहा, छोड़ दो। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, अच्छा हरे प्रश्न। हरि बोल। यस। यस पुण्यवती कृष्ण प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने हाँ। बताया कि विदुर जी उनको सत्य बोल रहे थे, कटु वचन बोल रहे थे, ज्ञान की बातें दे रहे थे, लेकिन दुर्योधन जो है उल्टा जवाब दे रहा था और धृतराष्ट्र चुप बैठे थे, अभी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो प्रभु जी, जैसे आज के समाज में कलयुग में भी हम देखते हैं कि जहाँ पे अन्याय हो रहा हो या गलत बात हो रही हो, वहां पे अगर एक कोई सत्य बोलता है या सही देता है या ज्ञान की बात बोल रहा हो, धर्म की बात बोल रहा हो, तो जो बॉस है या जो भी हेड है या जो समाज का मुखिया है, घर परिवार का भी मुखिया है, कोई भी है, तो उसके जो आसपास चापलूसी करने वाले, चमचागिरी करने वाले होते हैं, वो चार असत्य को भी सत्य बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, और जो आवाज उठा रहे होते हैं उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो प्रभु जी, इसको हम किस प्रकार से लें और कैसे उनको समझाएं? ज्ञान कहेंगे तो ज्ञानी बन रहे हो, ज्यादा धर्म बताएंगे तो हाँ तुम ही ज्यादा भक्त बन रहे हो, तुम्हें ही ज्यादा ज्ञान है। तो उससे हम कैसे हैंडल करें प्रभु जी? अच्छा प्रश्न। ये चीज आएगा विदुर नीति में। पहला चीज मैं भक्तों को बोलूंगा कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत किया करो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशन के जैसा जीना चाहिए, पर्सनल लाइफ को पर्सनल। हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को जब मिक्स कर देते हैं ना, तभी ये सब बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, ये थोड़ा सा कठोर लगेगा, पर आपको समझना पड़ेगा ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, भक्तों को और भक्ति को अपना मन, अपनापन, हम भक्तों और भक्ति को अपनापन ना समझ करके इन बाहर के व्यक्तियों पे अपनापन दिखाते हैं। अब प्रॉब्लम भी क्या हो गया, आप लोग का भी प्रॉब्लम नहीं, 12 घंटा उन्हीं लोग के साथ रहे, भाई जिसके साथ रहेंगे लगता है कि वही अपना है, तब यही आ रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है, विदुर जी आगे चल करके विदुर नीति में चीज बताएं कि मूर्खों को कभी ज्ञान मत दो, है ना। हमारे यहाँ भी कहावत है, मूर्ख को 2 रुपया दे दो पर ज्ञान मत। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान देने चलोगे, वो तुमको ही अपना शक्ति मान। ठीक है। दूसरा चीज, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हमको जो लग रहा है कि वो सही है, हो सकता है वो सही ना भी हो, है ना। नॉट नेसेसरली दैट कि हम भी सही हैं। हो सकता है बाहर वाला व्यक्ति भी सही है किसी चीज मामले में। ठीक है। अगर उसको भी जैसे हमें देखना चाहिए, सास से गुरु करने से पूछते हुए, देखो हर व्यक्ति को इंटरफेयर देना। वही मैं, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कहने का अर्थ है ना, जॉब करते हैं उसको जॉब के जैसा, है ना?
उसको मतलब ठीक है, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति वो जॉब के जैसे ही दे, वो चीज़ है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए। तो और और आप समझा भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि वही व्यक्ति समझेगा जो आपके सबॉर्डिनेट हो, जिसका आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, आप एक बार बोल दो, आप अपना काम कर दो। नहीं समझ रहा है, इट्स ओके, दैट इज ट्रू। आपको वो चीज़ तो है ही है, ये तो सब प्रभाव है ही है। बटरिंग, और जो लोग बहुत अच्छे से प्रिय, आज वही मैं बोल रहा हूँ ना। अपने देखो आजकल पूरा समाज में, आप जाओ होटल में, रिसेप्शनिस्ट लोग कैसे बोलते हैं, आप जाओ फ्लाइट में, है ना, लोग कैसे बोलते हैं। और ये, और आज जन तो कम्युनिकेशन भी यही सिखाया जाता है। आप जब जॉब करते हो तो जो ट्रेनिंग देते हैं, क्या चीज का, सॉफ्ट स्किल कहते हैं ना इसको। कैसे क्लियर, मतलब कम्युनिकेशन कितना पोलाइटली बोलना चाहिए। और जो अगर आप पोलाइटली नहीं बोल रहे हो तो आपको लोग एरोगेंट समझेंगे। लोग सोचते हैं कि, मेरे को तो अक्सर लोग बोलते हैं तो जी आप बहुत एरोगेंट, मुंह पे बोलते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मैं एरोगेंट क्या बोलूं। पर मैं एरोगेंस की बात नहीं, क्योंकि हम प्रभुपा जी के लेक्चर को क्यों नहीं सुनता। प्रभुपा जी मुंह पे बोल देता रास्कल फूल, है ना, साधु है ना, बोल देते हैं मुंह पे। बट टुडे उसका कोई कल्चर है ही नहीं। यस, हमको भी एकदम थोड़ा सा रिफाइननेस लाना चाहिए अपने टॉक में। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कई बार सबसे बोलना पड़ता है, तो ये आजकल ऐसा ट्रेनिंग ही दे रहे हैं मतलब। सबको ट्रेनिंग यही मिल रहा है। बच्चों को भी क्या सिखाया जा रहा है, स्किल सिखाया जा रहा है। बच्चों को ये थोड़ी ना सिखाया जा रहा है कि कैसे हम ट्रेन करके अच्छे से व्यवहार करें, करें, ये चीज़ है। जी धन्यवाद प्रभु Yes, जी, हरे कृष्णा। हरि बोल, यस सुंदरी समय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ प्रभु जी, मुझे भी थोड़ा सा ऐड करना था जैसे आप बोल रहे थे। तो प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि सब बोलते हैं ना कलयुग में कि झूठ का ज्यादा बोलबाला है, और लोग हम्म। कुछ सच सुनना नहीं चाहते, ज्यादा झूठ जो बोलता है उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और मक्खन मार के जो बात हम्म। करता है उसको ज्यादा मतलब अपनी तरफ समझते हैं। तो प्रभु जी ठीक है, ये सब बातें तो हैं और हमेशा रहेंगी भी। बट व्यक्ति को हमेशा, अगर उसके अंदर क्वालिटी अच्छी है सच बोलने की, या फिर मतलब ऐसे जगह बोलने की जहां पर उसकी बात सुनी जा रही है, फिर नहीं भी सुनी जा रही है, बट उसको, मुझे लगता है कि अगर वो उसको मौका मिले बोलने के लिए, या फिर लोग उसके अपने हों और जहाँ पे वो बोल सकता है, तो उसको वहां पे सच ही बोलना चाहिए, और ना कि मक्खन वाली बात करनी चाहिए। और ये कभी भी देखना नहीं चाहिए कि यहाँ से मेरे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, या फिर हमको जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, या फिर हम लोगों के प्रिय नहीं बन के रहेंगे। तो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना चाहिए। और क्योंकि प्रभु जी, मैं देखी हूँ ना कि व्यक्ति, जैसे फैमिली की बात हो गई ना, तो मैं देखती हूँ जैसे 10 लोग हैं, एक 10 9 लोग गलत कर रहे हैं, एक व्यक्ति उठ के बोलता है, तो वो बोलने से पहले सोचता है कि अरे, जो मुझे यहाँ से मिलना था फैमिली से, या फिर मुझे कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना था, या फिर जो लड़कियां भी है, मतलब कोई भी हो, तो वो लोग पहले अपने लालच को देखते हैं, वो कि अरे मेरा जो बनना था, जो मुझे मिलना था, नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह नेचर रख के आप बोलोगे, तो लोग आपकी नहीं सुनेंगे, प्लस लोग आपको हमेशा नकारेंगे। लेकिन अगर आप बिना लालच के, बिना स्वार्थ के वो रिश्तों में बोलते हो ना, तो भले उस समय लोग आपको नकारेंगे, आपको लोग आपका बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो मामला शांत हो जाएगा, और जब चीजें जब सही होंगी ना, और उस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना, तो सबसे पहले वो कॉल आपको ही लगाएगा, और वो आपको ही बोलना पसंद करेगा अपनी चीजों को। और कहीं ना कहीं वो भले उस समय नहीं सपोर्ट में खड़ा होगा, लेकिन वो सब लोग के प्रिय आप बन जाओगे, क्योंकि आप सच बोलते हो, सही का सपोर्ट करते हो, आपके अंदर ना लालच और स्वार्थ नहीं है। तो प्रभु जी, विदुर की तो मुझे, मैं तो विदुर की बहुत बड़ी फैन हूँ। और ना, मुझे लगता है कि लालच स्वार्थ अगर आप लेके मन में बोलते हो ना कोई बात, मतलब मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हो, कहीं ना कहीं लोग आपको माइंड करते हैं इस बात को, लोगों को मेंटालिटी समझ में आती है ये बात, बच्चों को भी समझ में आता है ये बात। तो अगर आप पूरा मन में क्लियर रखते हो ना, वो सारे लोग आपके फैन बन जाएंगे, और वो लोग आपको हमेशा अपना दुख शेयर करेंगे। और जब कुछ नाम ऐसा आएगा ना कि ऐसा व्यक्ति कौन है, तो आपका नाम आएगा। तो हमको नाम का भी देखना नहीं चाहिए, बट जो हमारी क्वालिटी है, हमको उसको वैसे ही रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और जहां पे हमें बोलना है वहीं हमको बोलना चाहिए, हर जगह नहीं कि हम कहीं भी बोले। तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी, तो सच मुझे लगता है आज भी है प्रभु जी, बस नजरिया अलग अलग है लोगों को देखने सुनने का। हरे कृष्णा का नाम। हरे कृष्ण। अब देखते हैं कल क्या होता है। विदुर जी ने बोल दिया, अब धृतराष्ट्र के हाथ में पावर है, धृतराष्ट्र क्या करते हैं।
ठीक है, ये इधर से अभी तो स्टार्टिंग हुआ है चैंटिंग। अब देखते हैं कि क्या है। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की